नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा यह सेशन है, वह मेरे एक स्टूडेंट के सवाल से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि सर, आप जो हमारे जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हैं, उन पर तो हमारे लिए आप सेशंस लेते ही रहते हैं। कुछ ऐसे लीगल मैटर्स पर भी आप हमारे लिए सेशन लें, जो कि जनरल अवेयरनेस के लिए भी हो। है ना? एज़ अ लॉ स्टूडेंट हमें यह चीज़ें भी पता होना चाहिए ताकि हम अलग-अलग लॉज़ को भी कोरिलेट करें। जैसे कि आपका सीपीसी हो गया, है ना? उसके बाद आपके म्यूटेशन लॉज़ हो गए। देन आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ये आपका हो गया। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट हो गया, है ना? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, इसे कैसे भूल सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, चीज़ें बेहतर और समझ में आती हैं आपको, शानदार तरीके से समझ में आती हैं चीज़ें, जब आप एक रियल सिचुएशन क्रिएट कीजिए और अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर उसके साथ हो जाए तो क्या बात है। देखिए, यह जो व्यक्ति है ना, यह जो प्राणी है, यह प्राणी आप अपने गाँव में ज़रूर देखे होंगे। यह हिंदुस्तान के हर गाँव में, कस्बे में यह प्राणी आपको मिल जाएगा। इसका काम क्या होता है, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है और यह भी अपने काम में ही लगा हुआ है। यह मेड़ देखते हैं ना, खेतें बनी होती देख रहे हैं? खेत है तो मेड़ है, मेड़। हर किसी की मतलब ये मेड़ एक तरीके से समझिए कि एक तो चलने का रास्ता भी हो गया, खेत पर पैदल चलकर आ सकते हैं और डिवाइड करता है कि भाई इधर इसकी ज़मीन है खेत की, इधर इसकी ज़मीन है, ठीक है? गाँव में अभी मेड़ें चलती हैं, बहुत लोग होता है कि एक जगह प्लॉट ले लेते हैं, तो उसको फिर फेंसिंग वगैरह करवा देते हैं। यह इस आदमी का काम क्या है, यह आया, ठीक है? और मेड़ को जो है काटना शुरू कर दिया। काटते, काटते, काटते यह यहाँ से काट रहा है, देख रहे हैं? यह जो पूरा एरिया है, इसको यह काट रहा है। यह पूरा मेड़ है, ठीक है? यह पूरा मेड़ है बड़ा-सा। इसको काटते, काटते, काटते जो है ना, यह घुस जाएगा यहाँ, इस बगल वाले की ज़मीन में घुस जाएगा। घुसते-घुसते पूरा पकड़ लेगा यह और ट्रैक्टर से उसको जोत देगा, है ना? जुताई कर देगा और ये मेड़ जो है बढ़ जाएगा, खिसक के आगे आ जाएगा। इसके पास कोई काम तो है नहीं, दिन-रात इसका दिमाग इसी खुराफात में चलता है। अब बगल वाला व्यक्ति है जिसकी ज़मीन बगल में है, या तो वह बेचारा कहीं पर बाहर में रह रहा है ना? नौकरी कर रहे हैं या कहीं बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? अब यह व्यक्ति जो है कुंठा में भी जी रहा है, होता है, भाई कैसे तरक्की कर लिया उसने, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यह व्यक्ति जो है, यह बरमूडा मैन, ये बरमूडा मैन का काम यही होता है कि वह सामने वाले को परेशान करे और फिर अमीन बुलवाइए, नापी करवाइए। खुद गलत कर रहा है लेकिन सामने वाले को बोलेगा। अब सामने वाला अपना कागज़ भी उसके पास है, सब कुछ है, लेकिन एकदम इसका दिमाग तो इधर-उधर चलता, खुराफात में चलता है, ठीक है? फिर क्या होता है, अमीन आता है, फिर अमीन नापी करता है, फिर इसका चेहरा अलग-सा बन जाता है ना? तो यह जो है आदमी खुराफात आदमी रहता है, बाद में देखिए ऐसे पूरा जोत लेगा पूरा खेत। अब अमीन आया यहाँ पर, फिर नापी हो रही है ना? या अंचल कार्यालय से वहाँ के ऑफिशियल्स आ रहे हैं, पूरा समझ गए, उसके परिवार के लोग आ रहे हैं। ये सब काम करने में इस आदमी को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि देखिए खाली दिमाग शैतान का घर, और ऐसे खाली दिमाग का व्यक्ति आपको मैं कहा ना, हर गाँव समाज में मिल जाएगा। एक तो एक पीस तो होगा यह, एक तो होगा। एक से ज़्यादा हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन यह एक पीस हर समाज में होता है। उसको हर बात से तकलीफ़ है। अगर किसी का ट्रैक्टर जा रहा है रास्ते से, तो रास्ते पर खड़ा हो जाएगा, हम ट्रैक्टर नहीं जाने देंगे, है ना? किसी का कोई काम हो रहा है, तो उसमें वो अवरोध पैदा करेगा। ऐसे जो समझिए राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो कानून जो बना हुआ है, ऐसे लोग के लिए बना हुआ है। मुझे अब समझ में आया, मैं इस पर जब काम कर रहा था इस सेशन पर, तो मुझे समझ में आया यार, उस बच्चे ने मुझसे ये क्यों कहा कि सर आप इस पर एक सेशन लीजिए, है ना? वाक़ई में इस पर सेशन लेना चाहिए। आपका सिलेबस है जुडिशरी का, वो तो मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, लेकिन एक अवेयरनेस के लिए मुझे लगा सही बात है, इस पर बनाना चाहिए। तो देखिए अब ये पंचायत में उसको मज़ा आता है,
खड़े हैं, बहस कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। यह ऐसे लोग प्रोग्रेसिव नहीं होते, ये लोग लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, है ना? ये अपनी लाइफ का समझिए कि 70-80% जो पार्ट है उसको ऑलमोस्ट बर्बाद कर चुके होते हैं। अब कोई काम है नहीं तो कुंठा में जीते हैं, ठीक है? अब बताता हूँ, फिर क्या होगा? शहर में भी एक परेशानी है। शहर में भी क्या होता है कि देखिए, हर तरह के लोग मिलेंगे। जैसे मेरी ये उँगली ही है, ठीक है, हथेली है, सारी उँगलियाँ एक जैसी नहीं है, तो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होगा, है ना? अब क्या होता है, आप जो है मकान बनवा रहे हैं यहाँ पर, आपका देख रहे हैं ईंट भी यहाँ पर है, सब कुछ है। आप प्लॉट में जो ये रेत वाली जो मिट्टी होती है, बालू ये होता है, ये भरवाया जाता है ना, बलुई मिट्टी जो होती है, ये सारा चीज़ है। आपका बालू भी रखा हुआ है इधर साइड में, आप देखिए सारा काम हो रहा है। अब एक आदमी आके वहाँ पर कह रहा है कि यह तो ज़मीन हमारी है ना? इसका कागज़ हमारे पास है, हमने इसका दाखिल खारिज करवा लिया है, बहुत तरह का कहानी, म्यूटेशन करवा लिया है। अब सामने वाला कहेगा कि नहीं, अब ये बेचारे कागज़ निकाल के लाएँ कि नहीं, ज़मीन की रजिस्ट्री मेरे नाम से है, म्यूटेशन मेरे नाम से है। अब ये कह रहा है पहले म्यूटेशन मैंने करवाया है, मतलब पूरा कहानी चल रहा है। म्यूटेशन मतलब अननेसेसरी का जो होता है ना, अपना बीपी बढ़ाए जा रहे हैं, कानून की जानकारी है नहीं, है ना? अब यहाँ पर किसी का मकान है, धमकी देते हैं कि तोड़वा देंगे, बुलडोज़र चलवा देंगे, ऐसे-ऐसे लोग हैं। इस तरह के मानसिकता के लोग हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, वो धमकी देते हैं कि तुम्हारा मकान तोड़वा देंगे। अरे ऐसे ही मकान, ये तो मैंने एक इमेजिनरी एक आपके लिए एक सीन, एक इमेज तैयार किया हुआ है। इमेजिन कीजिए आप इसे, ठीक है ना? ये रियल नहीं है, ऐसा वह कहते हैं, लेकिन ऐसा करना साधारण बात नहीं है। भाई कानून है, प्रशासन है, सारी चीज़ें हैं। ऐसा करने पर फिर उन्हें जेल भी हो सकता है और उन्हें फिर कंपनसेशन जो देना होगा सब कुछ, वह तो अलग की बात है। जेल होना तो तय है। किसी की ज़मीन पर, किसी के मकान पर आप अवैध तरीके से कब्जा नहीं कर सकते हैं, है ना? लेकिन माहौल ऐसा ही क्रिएट करते हैं, है ना? इसलिए मैंने ये इमेज तैयार किया, उनकी धमकी, लेकिन यह कर नहीं सकते हैं वो। ऐसे लोग अगर करते हैं ना, डरना नहीं है आपको, है ना? मैं उन तमाम लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें ये 2 टके के जो लोग होते हैं, इस तरह की धमकियाँ देते हैं, उन्हें मैं 2 टका का कहता हूँ। वो कुछ भी अपने आप को समझे, लेकिन मेरे लिए वो 2 कौड़ी से ज़्यादा ऐसे लोगों की कीमत मेरे नज़र में नहीं है ना? तो ऐसे 2 कौड़ी के लोगों पर सिर्फ़ कानून का डंडा चलता है। ये बुलडोज़र दिखाते हैं, लेकिन इनके पास हिम्मत नहीं है। मुँह से हवा पानी, ठीक? अब 2 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये जान लीजिए। लोग दिखाते हैं म्यूटेशन एंट्री है, दाखिल खारिज है, डराया जाता है, धमकाया जाता है कि भाई क्या है। तो देखिए, जितेंद्र सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें क्या था, म्यूटेशन एंट्री डजंट कन्फर एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन। म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन रिवेन्यू रिकॉर्ड्स नीदर क्रिएट टाइटल्स नॉर एक्सटिंग्यूशेस टाइटल to the property, nor has it any presumptive value on title. Such entries are relevant only for the purpose of collecting land revenue. देखिए, जो दाखिल खारिज म्यूटेशन, इसको लेकर जो सारा जो खेल होता है ना, जो 3-5 करते हैं इस तरह के लोग, जो धमकी देते हैं सीधे साधे लोग को, इनका जमघट 2 जगह लगता है, बताता हूँ। एक, जहाँ ज़मीन की रजिस्ट्री होती है वहाँ पर भी देखिएगा। नंबर एक, सारा जितना भी गवाह होता है मैक्सिमम सब फेक होता है, सब फ्रॉड तरीके से लोग करते हैं, ठीक है? और सबसे ज़्यादा खेल होता है इनका जो तहसील होती है, जिसे तहसील कहा जाता है, उसे अंचल कार्यालय कहा जाता है, ठीक है? मध्य प्रदेश में जाएगा तहसील कहा जाता है। अभी मध्य प्रदेश में पकड़ाई है ना एक तहसीलदार, केबीसी में भी वो आई थी जिसमें 50 लाख रुपया जीती थी। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट तक गई वो। ये आपका था बाढ़ राहत घोटाले को लेकर पैसा आया था, शायद 20 या 25 लाख का उसमें की है पूरा। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक गई, कुछ नहीं, बाद में वहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट से भी बेल नहीं मिला, है ना? वहाँ से भी बेल नहीं मिला, तो भागी, फरार हुई, अंडरग्राउंड हुई, पुलिस पकड़ी, अभी क्या है, अंदर, जेल के अंदर है ना? तो ये जो पूरा खेल ये लोग खेलता है वहाँ पर, और अंचलाधिकारी, अंचल जो कार्यालय होता है वहाँ पर, वहाँ जो दलाल लोग होते हैं,
वो सारा खेल करते हैं। पता नहीं जितना कुकर्म करने की इच्छा होती है उतना करते हैं। आपको पता नहीं है, आप घर पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर खेल हो रहा है। लेकिन जब आपको जानकारी होगा तो ये सारे जजमेंट्स है यहाँ पर आपको। बलवंत सिंह वर्सेस दौलत सिंह, इस मामले में भी यही कहा गया है, सेम कहा गया। इसका सिर्फ रिवेन्यू कलेक्शन जो सरकार को लगान चाहिए होता है ना, उसके लिए होता है। लेकिन हाँ, ये अच्छा होता है कि जब ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाए आपके नाम से, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, दाखिल खारिज करवा लीजिए, ठीक है? वो गवर्नमेंट के भी लैंड रिकॉर्ड्स होता है, उसमें भी चढ़ जाता है। लेकिन आपके पास ज़मीन की रजिस्ट्री है, अब कोई यह दिखा रहा है कि उसके पास ज़मीन की रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज भी है, तो उस आपकी रजिस्ट्री पहले की होनी चाहिए। लेकिन लोग डराते हैं सारी चीज़ें। और प्रॉपर्टी कभी भी इसके आधार पर नहीं खरीदिए, म्यूटेशन के आधार पर नहीं। ज़मीन की रजिस्ट्री देखिए, उसको चेक करवाइए, किसी कहीं ज़मीन मॉर्टगेज तो नहीं है, किसी दूसरे के नाम से तो नहीं है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हैं। अब बिहार में एक रूल बन गया, यह तो आपका जितेंद्र सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का जजमेंट हो गया। अब 7 नवंबर 2025 का जजमेंट है। बीच में सुने होंगे आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री पर एकदम जो है ना थम गया, रफ्तार जो कहते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, प्रॉपर्टी डीलर्स, वो लोग भी परेशान, भाई क्या होगा? अब समीउल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यह एक मामला है इम्पोर्टेंट। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन अमेंडमेंट्स टू बिहार रजिस्ट्रेशन रूल 2008। बिहार जो आपका रजिस्ट्रेशन रूल था 2008 का, उसको क्या किया, उसके जो उसमें जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें, ठीक है, 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था उसमें, उसको क्या किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, वाइड घोषित करते हुए उसे रद्द कर दिया। भाई बड़ा अटपटा सा था। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री के कागज हैं, उनके परिवार के वारिसान हैं, उनके नाम से सारी चीज़ है। अब वो ज़मीन बेचना चाहते हैं तो कहेगा, बहुत लोग होते हैं कि रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपडेट नहीं करवाते हैं, है ना? जो दादा परदादा के नाम से चला आ रहा है उसी नाम पर रखते हैं। अब कहा कि नहीं, जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है उसके नाम से दाखिल खारिज भी होना चाहिए, तभी ज़मीन बिकेगा। अब यह अलग ही कहानी, अब ज़मीन बिके ही ना। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या किया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन अमेंडमेंट्स टू द बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स 2008 विच रिक्वायर्ड सेलर्स टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ म्यूटेशन। अब जो सेलर यानी जिसको जमीन बेचना है, उसको म्यूटेशन दिखाना पड़ेगा कि उसके नाम से है। यानी जैसे मान लीजिए मैं हूँ, है ना, मुझे जमीन बेचनी है, अब वो जमीन मेरे पूर्वजों के नाम से है, मैंने अपने नाम से अभी जमाबंदी उसे नहीं कराया। अब दिक्कत है कि भाई अब जमाबंदी ठीक है करवा लेंगे, नहीं करवाएं तो करवा लेंगे, लेकिन अब जमीन मुझे बेचना है, तो अब मेरे नाम से अभी है नहीं, तो मैं अब ज़मीन की जमाबंदी करवाने के लिए दौड़ूँ या अभी ज़मीन मैं सेल करूँ? ज़मीन मुझे बेचना है, ठीक है? बहुत लोग की इमरजेंसी होती है भाई, अलग-अलग कारण होते हैं। तो ज़मीन मान लीजिए किसी को बेचना है, मुझे ही बेचना है समझिए। अब क्या है कि जमाबंदी नहीं है, तो अब पहले जो बिहार सरकार का रूल था उसके हिसाब से था कि मेरे नाम से जमाबंदी जब तक नहीं होगा मैं ज़मीन नहीं बेच सकता हूँ, भले मेरे पूर्वजों के नाम से क्यों ना हो। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये जो बिहार सरकार का जो रूल था रजिस्ट्रेशन एक्ट का, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, उसे खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। जो 2019 का भी मैं जो अमेंडमेंट बताया, द 2019 अमेंडमेंट्स वर डीम्ड आर्बिट्ररी एंड बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पावर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। बिल्कुल यार, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो मेन कानून है ना, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इसी के इन वायलेशन हो करके और आपने एक कानून बना दिया। स्टेट लॉ है, ठीक, आप स्टेट लॉ बना सकते हैं, लेकिन जो मेन सेंट्रल लॉ है उसके स्पिरिट के बियॉन्ड जाके आप कैसे बना सकते हैं? वो मेन लॉ को तो आप वायलेट कर रहे हैं ना। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है उसको, उसका भी वायलेशन है यहाँ पर, ठीक है? तो ये सारे कुछ जजमेंट्स हैं जिसके माध्यम से आज के इस पूरे सेशन को हमने समझा है। इसी तरीके से जब चीज़ों को आप समझेंगे ना, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। कोई सवाल हो आज के सेशन से जुड़ा या आपका कोई अन्य सवाल हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब देने का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।